हेलो बच्चों, आज हम प्रीवियस टॉपिक को ही कंप्लीट करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था पेपर थर्ड में ट्रांसजेनिक प्लांट्स या इंटीग्रेशन और एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स। इसमें फर्स्ट 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे प्रिंसिपल तक। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जिसका फुल नेम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसका ये पूरा नाम है। और जैसे कि बात कर चुके हैं कि एग्रोबैक्टीरियम जिसके अंदर ये टीआई प्लाज्मिड होता है और वो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स के अंदर क्राउन गॉल डिजीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम 1980 से इस प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह काम में लिया गया और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका मेजर रोल जो है वो प्ले देखा गया है। चूँकि ये डिजीज़ कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम जिसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, वो उसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी होती है, यानी कि नंबर ऑफ डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करता है जिसमें ये अपनी डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। ये इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं जिनको हम लेकर डिस्कस करेंगे। और ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसके अंदर मेन जो पार्ट होता है वो टीडीएनए होता है, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर्ड डीएनए, जिसके अंदर ये जो बॉर्डर सीक्वेंसेस होते हैं यानी कि लेफ़्ट और राइट के अंदर इसमें रिपीट एंड्स मिलेंगे आपको जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसकी वजह से ही हम इसका जो एज ए वेक्टर जो है हम इसकी उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर ये मेन क्रोमोसोम है और ये इसका प्लाज्मिड है जिसको बोला गया है टीआई प्लाज्मिड, और ये इसका जो पार्ट है वो टीडीएनए यानी कि ट्रांसफर्ड डीएनए का पार्ट को बताया गया है। जो एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज हैं इसकी 2 स्पीसीज होती हैं मेनली, ट्यूमीफेसियंस एंड राइजोजेनेसिस। जो ट्यूमीफेसियंस होती है वो ट्यूमर को इंड्यूस करती है और वहीं पे जो राइजोजेनेसिस होती है वो हेरी रूट को जो है वो प्रोड्यूस करती है। दोनों के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं प्लांट सेल के, और अपने अपने स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग ये लोग रिएक्ट करते हैं। जो ट्यूमीफेसियंस है वो प्लांट्स के अंदर क्राउन गॉल डिजीज़ को कॉज करते हैं, वहीं पे जो राइजोजेनेसिस हैं वो प्लांट्स के अंदर हेरी रूट डिजीज़ को कॉज करते हैं। अब आगे देखिए आप, जो क्राउन गॉल डिजीज़ होते हैं इसके अंदर जब प्लांट सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है तो इसके अंदर ओपिन्स जो होते हैं वो बनते हैं। मेनली जो ओपिन्स बनते हैं वो ऑक्टापिन्स बनते हैं एंड नोपोलाइन्स बनते हैं। वहीं पे जो हेरी रूट डिजीज़ होती हैं उनके अंदर जो प्लांट्स बनते हैं, प्लांट्स के अंदर जो ओपिन्स बनते हैं वो एग्रोपाइन बनते हैं एंड मैनोपाइन ओपिन्स जो हैं बनते हैं। इस तरह से देखिए आप, एग्रोबैक्टीरियम की दोनों स्पीसीज इसमें बता रखी है और उनका अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल जो प्लांट्स के अंदर चेंजेस होते हैं वो इसके अंदर बता रखे हैं। अब हम बात करते हैं मेनली टीआई प्लाज्मिड की, स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। इसके आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बैक्टीरिया जो कि मेन क्रोमोसोम है और ये इसका प्लाज्मिड, ये एग्रोबैक्टीरियम की स्ट्रक्चर है। अब इस प्लाज्मिड को मैंने एनलार्ज करके यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर के रूप में बता रखा है। इसमें देखिए आप, मैंने 4 रीज़न है इसके अंदर, 4 रीज़न होते हैं टीआई प्लाज्मिड के। रीज़न 1 टीडीएनए या ऑन्क रीज़न जो होता है, यानी कि ऑन्को रीज़न यानी कि ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जो रीज़न होता है दैट इज़ मेन टीडीएनए रीज़न। नेक्स्ट है ओरी रीज़न यानी कि नंबर 2 रीज़न है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीज़न ये शो कर रहा है नंबर 2। नंबर 3 ये वाला जो रीज़न है वो रेस्पॉन्सिबल है प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन के लिए, नंबर 3 पॉइंट। एंड नंबर 4 रीज़न जो है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीज़न होता है, विर रीज़न या विरुलेंस रीज़न इसको बोल सकते हैं हम, जो कि इसका 4 रीज़न होता है। अब इसमें आप देखिए जो टी.आई. प्लाज्मिड का जो साइज़ है, ये तो इसका स्ट्रक्चर है। अब एक एक रीज़न की हम लोग बात करेंगे। जो टी.आई. प्लाज्मिड का साइज़ है वो 150 टू 250 किलो बेस के अकॉर्डिंग होता है। के भी शॉर्ट फॉर्म में किलो बेस बोलते हैं। जो 1 किलो बेस इज इक्वल टू 100 बेस पेयर इसकी वैल्यू होती है। और 4 रीज़न इसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर मौजूद रहते हैं। फर्स्ट इज टी.डी.एन.ए. या ऑन्क रीज़न, या इसको जो मेन जो इसका यदि फुल फॉर्म करेंगे तो ट्रांसफर्ड डी.एन.ए. नेक्स्ट टू इज ओरी रीज़न या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीज़न, जिसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती हैं। थर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन रीज़न, यहाँ पे ये शो कर रखा है। एंड फोर्थ इज विर रीज़न फॉर विरुलेंस या रेस्पॉन्सिबल फॉर टी.डी.एन.ए. ट्रांसफ़र, यानी कि टी.डी.एन.ए. ट्रांसफ़र के लिए विर रीज़न का होना इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो है वो 4th रीज़न है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये टी.आई. प्लाज्मिड के चारों रीज़न हैं। ये वाला पार्ट जो है वो टी.डी.एन.ए. है, और इसी पार्ट को एनलार्ज करके मैंने यहाँ पे इसको दिखा रखा है। अब इसमें मेन कौन कौन से रीज़न हैं? ये एल.बी. लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट बॉर्डर, और यहाँ लिखा गया है आर.बी. राइट बॉर्डर। इसमें 2 बॉर्डर्स होते हैं, एल.बी. और आर.बी. ये 2 बॉर्डर्स जो होते हैं वो 25 kb के होते हैं और डायरेक्ट रिपीट एंड्स होते हैं। इनकी वजह से ही इसको बतौर वेक्टर जो है वो काम में लिया जाता है। और इन दोनों के बीच में ही फॉरेन जीन को, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है साइट ऑफ फॉरेन जीन्स, फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर ये जो है बतौर वेक्टर जो है वो काम में आता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, आप दोनों बता रखे हैं, ये दोनों साइट जो हैं वो शूटी लोकस के लिए है, जबकि ये साइट जो है वो रूटी लोकस के लिए है। और ये वाली जो साइट यहाँ पे जो बता रखा है, ऑन्क रीजन जो बता रखा है, शूटी प्लस रूटी लोकस, एंड ओएस रीजन फॉर ओपिन सिंथेटिक रीजन, ये वाले जो साइट आपको बता रखे हैं, यानी कि वो रीजन जो कि ओपिन जो है सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये जो बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम है, ये वुंड्स के थ्रू प्लांट में इन्फेक्ट करता है। जब ये वुंड्स के थ्रू प्लांट्स में इन्फेक्ट करता है तो इंटरनल जो मेन इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू टी.डी.एन.ए. ट्रांसफ़र की वजह से होता है। जब इसने वुंड्स के थ्रू इन्फेक्ट किया तो ये जो ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस करेंगी, सेल्स जो ट्यूमर शो करेंगी, वो जो है वो ड्यू टू द टी.डी.एन.ए. ट्रांसफ़र की वजह से इसके अंदर होगा, मेनली इसके अंदर होगा। अब इस स्लाइड में देखिए आप, मैंने इसी को ही वर्ड में एक्सप्लेन किया है। इन्फेक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम थ्रू वुंड्स इन मेनली डाइकोटिलीडन्स प्लांट। मेनली जब इन्फेक्शन हुआ तो टी.डी.एन.ए. ट्रांसफ़र हुआ प्लांट सेल के अंदर और वो प्लांट सेल के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हुआ, यानी कि टी.डी.एन.ए. इंटीग्रेटेड विद प्लांट सेल और इट्स जीनोम, उसका इंटीग्रेशन हो चुका है प्लांट सेल के अंदर। जो फॉरेन जीन, यानी कि दोनों बॉर्डर सीक्वेंसेस के अंदर जिन फॉरेन जीन को डाला गया था, अब उन फॉरेन जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। और जब ये एक्सप्रेस हुआ है और चूंकि जीनोम का पार्ट है तो फॉरेन डीएनए जो है वो स्टेबली इनहेरिटेड, यानी कि 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो उसका कंसर्न प्रोटीन है बनाने का, जो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो शो करेगा क्योंकि वो जीनोम का पार्ट हो चुका है। वो फर्स्ट में टी.डी.एन.ए. रीजन हुआ। सेकंड इज ओरी रीजन, यानी कि हमने पहले भी प्लाज्मिड के करेक्टरिस्टिक फीचर में बात किया था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए साइट्स जो है वो मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, यानी कि नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स जो है वो उस रीजन में जो है शो की जाती है या प्रेजेंस रहती है उनकी। थर्ड रीज़न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विर रीज़न, जो कि रेगुलेट द टी.डी.एन.ए. ट्रांसफॉर्मेशन। जब इन्फेक्ट किया तो मेनली टी.डी.एन.ए. ट्रांसफ़र हुआ जिसने कैरी कर रखे हैं फॉरेन जीन्स को, उसको रेगुलेट कर रहा है विर रीज़न।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसके अंदर हैविंग 36 किलो बेस विथ 6 ऑपेरॉन्स। इसके भी ये जो ऑपेरॉन्स होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? A, B, C, D, E एंड G। कुछ मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, कुछ पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, लेकिन इतना लिखना काफ़ी है आपके लिए। प्ले की रोल, यानी कि ये जो वीर रीजन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज ए वेक्टर ऑल्सो, बाइनरी वेक्टर की तरह ये भी अपने आप की प्रेजेंस को शो करता है। ऐसे बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो है जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं। पहले कि एग्रोबैक्टीरियम का क्या रोल होता है, उसके बाद में आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम और उसने किस तरह से जो है ओपिन का प्रोडक्शन किया। फिर आपको जो है टीआई प्लाज्मिड जो है बनाकर उसके अलग अलग रीजन को शो करना है। फिर क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कितने किलो बेस के ये बने हुए होते हैं, कौन कौन से रीजन इसके अंदर मौजूद रहते हैं। फिर ये जो इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही तीनों डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो है आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से फॉरेन जीन को दोनों बॉर्डर्स के लिए, जो कि डायरेक्ट रिपीट एंड्स होते हैं, उनमें इंसर्ट करके टीआई प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह कैसे जो है हम काम में लेते हैं, और इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस तरह से विर रीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे इसका, या प्रोसेस इसका हम पढ़ेंगे। थैंक्स बच्चों।